कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रमेय रत्नावली में प्रथम प्रमेय का लक्ष्मी श्री नित्य लक्ष्म्यादिमत्वाच, उसी के ऊपर विचार चल रहा है। ठीक है ना। तो लक्ष्मी कैसी है? बोले भगवान जैसे है लक्ष्मी भी ऐसी ही है। उस श्लोक के में क्या कहा था उसमें? क्या कहा था? हेतुत्वाद विभु चैतन्य। अरे हाँ भाई, उसमें कहा था ना, क्या है? विष्णुषु सप्ततिस्रतासु या कृतिता परा शैव तदभिन्नेति प्राह शिष्यां विभुर्महान्। तो क्या कहा था? लक्ष्मी कैसी है? हाँ, भगवान जैसे ही है। और एक श्लोक में कहा था नित्यैव सा जगन्माता विष्णु सृजनपायिनी यथा सर्वगतो विष्णु तथैव इयं द्विजोत्तम तथैव इयं लक्ष्मी तथैव विष्णु जैसे ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। शक्ति शक्तिमान तो हो ऐक्यम, शक्ति और शक्तिमान का एकता भी माना गया था। ठीक है। अब उसी में ही कह रहे हैं महावराह पुराण के अनुसार सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहा तस्य परात्मनः हानोपादान रहिता नैव प्रकृतिजा क्वचित् परमानंद संदोहा ज्ञान मात्राश्च सर्वतः सर्वे सर्वगुणैः पूर्णः सर्वदोषो विवर्जितः। सर्वे नित्याः, सर्वे शक्तयः नित्याः, परा अपरा, पराशक्ति त्रिधा लादिनी संदिनी संवित भेदेन एवं च अपराशक्ति माया। सर्वे शक्तयः नित्याः शाश्वताश्च। ठीक है। सारे शक्तियां नित्या है और शाश्वत है। शाश्वत मतलब वही नित्य ही है। और कैसे है? तस्य देहाः परात्मनः, परात्मनः तस्य देहाः, उनका शरीर के कौन है? बोले परमात्मा। परमात्मा जो पुरुष है उनका शरीर है, क्योंकि शक्ति है, सब शक्ति तो है, तो उनका शरीर कौन है? तो शरीर उनका परात्मा मतलब आत्मा, मतलब परमात्मा मतलब भगवान। भगवान ही उनकी देह है और ये सब क्या है? उन देह की शक्तियां है। ठीक है ना। बोले हानोपादान रहिता, जिसका कभी हानि और उपादान मतलब सृष्टि और लय नहीं होता है। रहिता हान उपादान रहिता। ठीक है ना। उपादान मतलब सृष्टि, हानि मतलब प्रलय। सृष्टि और प्रलय मतलब उत्पत्ति विनाशशाली रहित है, जो कभी सृष्टि और नाश ध्वंस और सृष्टि और जिसका नहीं है। और कैसे है? प्रकृति जा क्वचित, कहीं कहीं प्रकृति से उत्पन्न है। हमारे यहाँ प्रकृति कैसी है? नित्या है। तो प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण नित्या भी है प्रकृति जा। ठीक है ना। प्रकृति है जायते इति प्रकृति जा। और कैसे है? बोले परमानंद संदोहा ज्ञान मात्राश्च सर्वतः, सर्वतः चारों ओर से परमानंद स्वरूपा। ठीक है। और कैसे है? संदोहा ज्ञान, संदेह ज्ञान से क्या है? रहित है। और कैसा है? परमानंद है, क्योंकि संदेह, जहाँ संदेह नहीं है, जहाँ शंका नहीं, वहाँ आनंद ही आनंद है। और कैसे है? मात्राश्च, मात्रा मतलब माता भी है। माता ही तो है शक्तियां। मात्राश्च है ना, मात्रा भी है, ज्ञान मात्रा। ज्ञान स्वरूपा मात्राश्च, मात्रा स्वरूप है। और सर्वे पराशक्तयः सर्वगुणैः पूर्णः, सारे गुणों से कैसे है? वो पूर्ण है। और सर्व दोष विवर्जिता, सारे दोष से वो रहित है, उनमें कोई दोष नहीं है। दोष गुणा रहिता, गुण दोष जिसमें नहीं है। ऐसे शक्तियां कैसी है? वो बोले पूर्ण है, सारे गुणों से
पूर्ण है, उसमें कोई दोष नहीं है। ये क्यों कह रहे हैं? टीकाकार क्या कह रहे देखिए, सर्वे इति शाश्वताः जगति पुनः पुनः आविर्भाविन। बोले शाश्वत कैसे है? जगत में पुनः पुनः आविर्भाव होने के कारण कैसा है वो? शाश्वताः देहाः स्वरूपानुबंधिनो विग्रहाः, उनका शरीर कैसा है? बोले स्वरूपानुबंधिनी विग्रह है। और कैसे है? बोले स्वरूप अनुबंधित्वात् एव स्थानेन हानेन उपदानेन च वर्जिता। उनका शरीर कैसा है? स्वरूपानुबंधी होने के कारण वो हान उपादान मतलब सृष्टि, हानि मतलब क्या है? लय, और उपादान मतलब सृष्टि, सृष्टि और लय का, लय से वर्जित है, उनमें सृष्टि और लय का नहीं होता है। आविर्भूत होती है, दिख जाती है, फिर लुप्त हो जाती है। आविर्भूत लुप्त है, सृष्टि और प्रलय उनमें नहीं है, उनका सृष्टि प्रलय नहीं होता है, बाकी सब स्पष्ट है। ठीक है। अब कह रहे हैं अथः श्रिय सा यथा विष्णु पुराणे। श्रिय मतलब लक्ष्मी, ठीक है ना? श्री शब्द पढ़े आप लोग, ठीक है ना? सा श्रिय, सा मतलब बहुवचन किया है, सा श्रिय जो लक्ष्मी है उनके विषय में विष्णु पुराण में कहा है। क्या कहा है? एवं यथा जगत स्वामी देवदेव जनार्दनः अवतारं करत्येष तथा श्रीस्तं महायिनी सहायिनी। ठीक है ना? कह रहे एस जगत स्वामी, यह जगत के स्वामी कौन है? भगवान देवदेव जनार्दन। जगत के स्वामी कौन है? जनार्दन है। और एवं यथा जैसे अवतारम करती करती है, करती है, करती दे दिया, चलिए कोई नहीं। करोति अवतारम करोति, भगवान जैसे जैसे अवतार को ग्रहण करते करते हैं तथा उसी प्रकार, ठीक है ना? क्या है? तम श्री सहायिनी, हाँ तत् श्री सहायिनी। तो तत् श्री, वह श्री सहायिनी मतलब अयगतौ, साथ साथ में आती है। जैसे जैसे भगवान अवतार लेते हैं ऐसे ऐसे उनके साथ संगिनी जो है देवी, श्री देवी, श्री स्वरूपा हर अवतार में वो आती है, साथ साथ में ही आती है। कह रहे देखिए सा पूर्ति, सा जो आया ना कहाँ पे? पहले वाला श्लोक में अथ श्री सा यथा श्री विष्णु सा सा पूर्ति, सा कहाँ से लिया है? अच्छा, श्री और सा ऊपर दिया है ना, सा मतलब पूर्ति, पूर्ति का क्या किया है? अच्छा, सा देवी पूर्णा है, पूर्ति मतलब पूर्णा। ताम उदाहरती, उनको उदाहरण करके एवं यथा इति, उन्हीं को समझाने के लिए एवं यथा श्लोक कहा है। इस श्लोक कैसा है? स्पष्ट है, इसमें कोई सामान्य बात था इसलिए कह दिया स्पष्टम। प्रकटार्थम देवत्वम इति करोति प्रकटयति स्यात् इति एषु वाक्येषु शैव सर्वत्र इति, शैव है ना, शैव है ना, साइव सा सर्वत्र इति, सा देवी सा श्री सर्वत्र सर्वेषां प्रादुर्भावानां अभेदात्, भगवान के जितने भी प्रादुर्भाव होते हैं अभेद है। सर्वेषु तेषु क्या है? स्वस्वरूप सती, हाँ स्वस्वरूप सती, सर्वेषु तेषु स्वरूप सती पूर्तिरस्ति एव इति, हाँ पूर्तिरस्ति एव इति। ठीक है ना? कैसे है? भगवान के सर्वावतार में आती है,
जैसे भगवान पूर्ण है, वहाँ भी पूर्ण है और यहाँ भी पूर्ण है, ऐसे उनकी शक्ति पराशक्ति वहाँ भी पूर्ण है और यहाँ भी पूर्ण है। ठीक है ना, पूर्ण ही है। बोले श्रुति युक्ति विदाम मतम, बोले श्रुति युक्ति, श्रुति जो युक्ति है उसमें ऐसा कहा है, मतम इत्यर्थ। अन्यथा स्वरूप पूर्तेर अभावे तद अभेद गौणस्य, अगर स्वरूप पूर्ति का अभाव हो, स्वरूप पूर्ण का अभाव हो तो क्या हो जाएगा, उनमें क्या अभेद नहीं होगा। भगवान और लक्ष्मी में अब अभेद मतलब भेद दिखने लगेगा, तो इसलिए भेद दिखने से क्या हो जाएगा, गौण होने लग गया लगेगा, इसलिए वो कैसी है, अभेद है। अभेद होने से गौण नहीं माना जाएगा। ठीक। पुनश्च क्या है, पद्मात उद्भूता आदित्य उद्भूता हरि। ठीक है ना, यदा च भार्गवो राम तदा अभूत धरणी त्वयम त्वियम। ठीक है ना, इयम क्या कह रहे देखिए, यदा भार्गवो राम, भार्गवो राम, भृगु ऋषि, राम मतलब परशुराम, भार्गव मतलब परशुराम, और तदा भूधरणी, तदा क्या है, तदा अभूत इयम तु धरणी। ठीक है ना, क्या कह रहे देखिए, जब इन्होंने भगवान ने भार्गव अवतार मतलब परशुराम अवतार लिए, तब कैसे कैसे धरणी रूप में वो लक्ष्मी जी आई। और यदा जब क्या है, आदित्यो हरि, मतलब भगवान आदित्य रूप में आए, मतलब सूर्य रूप में आए, तदा कैसे, पद्मात उद्भूता, पुनश्च पद्मात उद्भूता, फिर उन्होंने क्या किया, पद्म फूल से उत्पन्न हुई। पद्म पुष्प में कौन उत्पन्न हुई है, राधा रानी। यदा आदित्य मतलब अदिति से उत्पन्न हुए हरि। ठीक है ना, आदित्य मतलब कौन है, सूर्य नहीं लिया यहाँ पे। भगवान क्या रूप में प्रकट हुए यहाँ पे, हरि रूप में प्रकट हुए, मतलब कृष्णा। ठीक है ना, हाँ, तो पुनश्च पद्मात उद्भूता, उन्होंने पद्म से उत्पन्न हुए। पराशक्ति को ले लिया ना, शक्ति को ले ले, लक्ष्मी को नहीं कह रहे। श्री करके कहाँ कहा इन्होंने, नहीं कहा, सा करके कह रहे ना, शास्त्रीय तो खत्म कर दिया ना, वहाँ दूसरा प्रकरण आ गया ना। नहीं देखिए इन्होंने क्या कहा उसमें पूर्व श्लोक में, देखिए क्या कहा पूर्व श्लोक में, क्या कहा, बोले जब जब भगवान आए, अवतार हुए, तब तब क्या है, तब तो श्री सहायनी, श्री तब तक साथ में आई। ऐसे ही कब कब आई श्री, तब बता रहे हैं जब वो भगवान क्या है, भार्गव परशुराम अवतार में आए, तब धरणी रूप में आई। और जब हरि मतलब कृष्ण रूप में आए, तब वो आई राधा रानी रूप में। और जब राघवत्व अभवत, जब राघवत्व हुए मतलब राम हुए, तब सीता हुई। और कृष्ण जन्मनि रुक्मिणी, कृष्ण जन्म में रुक्मिणी भी हुई। अन्येषु च अवतारेषु विष्णुर ऐसा सहायिनी, बोले विष्णु हो अन्येषु अवतारेषु, विष्णु का अन्य अवतारों में ऐसे ही ऐसा सहायिनी, ऐसे ही साथ में आई। हाँ, तो मतलब वही कृष्ण, दो कृष्ण हमारे यहाँ, दो कृष्ण है ना, एक जसोदानंद मतलब शक्ति का बनाना है, पराशक्ति को, परा कोई ले लिया, लक्ष्मी लेने से तो लक्ष्मी लेंगे तो नहीं,
नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। बाकी तो सीता, रुक्मिणी वही तो, उसने तो और आपके धरणी, ये सब लक्ष्मी लेकिन धरणी तो लक्ष्मी नहीं है ना, भूदेवी है, अलग है, इसलिए नहीं ले सकते। चलिए, और कैसे बोले, देवत्वे देवदेहेयम मानुषत्वे च मानुषी। देवता शरीर में कभी आए तो देवत्व शरीर में आई हो, और मनुष्य शरीर में आए तो मानुषी शरीर में आए। जैसे महाप्रभु मनुष्य शरीर में आए तब क्या हुए, विष्णु प्रिया और लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया रूप में आई। पराशक्ति तो थी होगी। और कैसे बोले, विष्णुर देहान रूपाम वही करोति करत्येषात्मनस्तनुम। बोले विष्णु हो देहान रूपम, देह विष्णु के शरीर के अनुरूप क्या है, ऐसा आत्मन तनुम करोति। जैसे भगवान जिस जैसे शरीर में आते हैं ऐसे ही यहाँ पर अपने अपने शरीर में आई, ठीक है। मतलब उसी प्रकार के शरीर धारण करके आई, वही देवता मनुष्य आदि जैसे जैसे वही भगवान है, मतलब क्या बोले? वही निश्चय। स्यात् स्वरूप सती पूर्ति क्या है, पूर्ति इहै क्यादिति विन्मतम, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, बोले स्वरूप सती, ठीक है ना। बोले ऐसे अगर स्वरूप लेने पर भी, सती सप्तमी क्या है, स्वरूपे सती, बोले पूर्ति ही पूर्ण, बोले इह ऐक्यात इति, क्या है ऐसे, ऐक्यात स्यात् इति, ठीक है ना। दोनों में क्या है, ऐक्य है। कहाँ आदित्य है भैया, ऐक्यात इति, ठीक है ना। यह जो स्वरूप कैसे है, पूर्ण होने से एकता है, ऐसा विन्मतम। विन्मतम मतलब विद्वानों का मत है। कैसे विश्वास ये मध्य प्रदेश लोग समाज से बनती है, ठीक है ना। हाँ, देखिए टीकाकार क्या कह रहे हैं, सर्वत्र इति, ये तो हो गया था ना। अब कह रहे अर्थ इति, कह रहे हैं यद्यपि विशेषा पूर्तिरस्ति, यद्यपि भगवान की शक्तियाँ पूर्ति है, तथापि तारतम्यम अंशी भावे अपि अस्ति इत्यर्थ। अंश भाव में भी तारतम्य है, भगवान अंशी है और उन शक्तियाँ अंश है, अंशांश भाव में भेद है। एते च इति, क्या कह रहे हैं, एते चतुर्विंशति पुंसो गर्भोदशायिन अंश कला कथिता, ठीक है ना। एते चतुर्विंशति, ये जो चतुर्विंशति अवतार है भगवत में आया, एते अंश कला पुंस, और चतुर्विंशति अवतार है, पुंसो गर्भोदशायिनो, पुरुष जो है गर्भोदशायी का अंश कला कथिताम, अंश कला ऐसा कथिता है, गर्भोदशायी से इसे अंश कला है। तन्मध्य पठित, उसके मत में जो पठित है, कृष्णस्तु स्वयं भगवान, वहाँ कहा ही है कृष्ण कैसे है, स्वयं भगवान है। बोले अनन्य अपेक्षी रूप मूलम इत्यर्थ, कृष्ण कैसे है, अनन्य है और अपेक्षी रूप है, सबका मूल है। और अष्टमस्तु इति तयोर देवकी वसुदेवयः, देवकी वसुदेव जो संतान है वो अष्टम है, ऐसा कहा है। उसके बाद आ रहा है श्री विष्णु तद यथा, ठीक है ना। अब विष्णु के ऊपर भी कहेंगे, विष्णु के स्वरूप आदि की वर्णना करेंगे। अब तक क्या किसकी कर रहे थे, लक्ष्मी की, अब आदि से विष्णु का भी वर्णना करेंगे। लक्ष्मी आदि, नित्य लक्ष्मी आदि करके ले लिया ना, श्लोक बनाने के लिए आदि करके ले लिया, संधिनी संधि
सबको ले लिया, इसलिए आदि करके कहा, ठीक है ना। अब क्या है, नित्य लक्ष्मी आदि करके भी कह रहे, तो आदि में और कौन आ रहा है, लक्ष्मी से नारायण आ रहे, विष्णु भी आ रहे, तो विष्णु जो है वो कैसे है वो आगे विचार करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना लेंगे। जय जय श्री राधेश्याम।